वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस के जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 57 है। इसके पहले हम 56 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार रिपीट करते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 61 से 90 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स अब सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उसे विशिष्ट ऊर्जा जो है कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विशिष्ट ऊर्जा जो है यह किस पर निर्भर करता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए यह विशिष्ट ऊर्जा जो होता है यह पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस तापक्रम पर जो है सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट जो है पैमाने का मान जो है समान हो जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, -40 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम लोग जो है सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 64 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉपलर प्रभाव जो है यह किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि से जो है डॉपलर प्रभाव जो है संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। ध्वनि की आवृत्ति में जो है होने वाली आभासी जो परिवर्तन होता है, इसी घटना को जो है डॉपलर का प्रभाव जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष जो है कैसे बनता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से जो है यह इंद्रधनुष जो है बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 66 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रव्य परिसर में जो है ध्वनि तरंगे की आवृत्ति जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप भी जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बल्ब फूटने पर जो है तेजी से आवाज होती है, इसका कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। यहाँ पर अब चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। देखिए यहाँ पर बल्ब के अंदर जो है निर्वात होता है और इस कारण से जो है बल्ब टूटने पर जो है
बाहर की वायु जो है तेजी से अंदर की ओर जो है प्रवेश करती है, जिससे जो है आवाज होती है। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंदर जो है शून्य होता है, इस कारण से जो है आवाज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्रव्य ध्वनि जो है सुनी जा सकती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुत्तों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रस्रव्य जो तरंग होता है यह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को जो है प्रस्रव्य तरंगे जो है बोला जाता है। और इस ध्वनि का जो आवाज होता है यह बिल्ली हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, इसके द्वारा जो है सुना जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्ली तो नहीं दिया गया है, कुत्ता दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व जो है किस तापमान पर होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह ड्राइवर में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर का पारा जो है एकाएक नीचे गिरने पर जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आंधी तूफान आने का यह संकेत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि C2H5OH जो है यह किसका सूत्र है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 72 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपड़े से जो है स्याही और जंग के धब्बे जो है यानी कि छुड़ाने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है किसका प्रयोग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन जो है यह कहाँ पर रहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नाभिक के भीतर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त में लाल रंग जो है यह किसके कारण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 75 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणुविक भार को जो है किस में व्यक्त किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, AMU में इसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं।
तत्वों के परमाणुक भार को जो है ईएमयू में लिखा जाता है। और ईएमयू का यदि फुल फॉर्म पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 76 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विखंडन की क्रिया जो है किसके लिए उत्तरदायी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए जो है नाभिकीय विखंडन जो है प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में जो है ऊर्जा का निष्कासन जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो इन दोनों को जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है होती है, कितना होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर -10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी की जो है अस्थायी कठोरता को जो है किसका प्रयोग करके जो है दूर किया जा सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो सभी कैंडिडेट्स को जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि CaOH2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 79 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इस प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमसन ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है जीवाणु का पता जो है किसने लगाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मान लीजिए कभी ये पूछ दे कि जीवाणु की खोज जो है यानी कि कहाँ के वैज्ञानिक ने किए थे और कब किए थे, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जीवाणु की खोज जो है यानी कि हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक ने जो है 1676, यहाँ पर लिख देते हैं 1676 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जो है जलीय हरे पौधे को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है विषाणु के द्वारा जो है होने वाली बीमारी जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पोलिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं।
यहाँ पर 84 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शरीर में जो है थर्मोस्टेट का काम जो है करने वाली ग्रंथि जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, एक बार होमगार्ड में और एक बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। और यह हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है शरीर में जो है ताप होता है उसको नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 85 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंसुलिन जो है यह कहाँ से स्रावित होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अग्नाशय से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इन सभी में से जो है सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन जो है किस में पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर जो है 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप सब ट्राई कर रहे हैं, इतना काफ़ी है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप भी जो है एक दिन 30 में 30 प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गाजर में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है कैरोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 87 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाचन के रसों में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें कैंडिडेट्स कंफ्यूज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नीली व्हेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे कि सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी कौन सा है, तो आप लोग को वहाँ पर आंसर दिखाएगा हाथी। लेकिन यहाँ पर यदि नीली व्हेल जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया रहेगा तो ही हाथी सही होगा, नहीं तो यहाँ पर जो है यानी कि नीली व्हेल सही होगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में दिया गया है नीली व्हेल, तो यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा चलिए यहाँ पर नीली व्हेल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो लमसम जो है 25 से 30 मीटर जो है ये लंबी होती है नीली व्हेल। ठीक है, 25 से 30 मीटर ये इसकी लंबाई होता है। ठीक है, नीली व्हेल का। और इसकी वजन की बात कर ले तो 173 टन तक जो है इसका वजन जो है पाया गया है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 2-3 बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है गर्मी में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेली स्टार्च प्रोटीन जो है यह किसका उदाहरण है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव का ठोस में जो है विलयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा चुके हैं, उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं
तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को भी जो है आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह भर्ती बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने भी जो है देखने को मिल जाएगी। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।